अब आपको बताएंगे कौन बने हैं रतन टाटा के नए वारिस। टाटा के नाम पर मोहर लग गई है। नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। नोएल टाटा एक तरीके से लो प्रोफाइल रहे, लगातार बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना, शांत से रहना, उस मोल्ड से वो आते हैं। तो अभी वो लगातार 40 साल से जुड़े हुए हैं टाटा ग्रुप से। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की कमान उनके सौतेले भाई नोएल टाटा संभालेंगे। मुंबई में टाटा ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है और नोएल टाटा के कंधों पर टाटा समूह की जिम्मेदारी आ गई, जिसमें वो दुनिया के 100 देशों में फैले टाटा ग्रुप के विशाल साम्राज्य को संभालेंगे। दरअसल टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में करीब 66% हिस्सेदारी है। इसे यूं समझिए कि ट्रस्ट के पास ही टाटा ग्रुप को कंट्रोल करने की पूरी ताकत है और इसलिए रतन टाटा के वारिस बनकर सामने आए हैं नोएल टाटा। देश के रत्न रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1991 से टाटा ट्रस्ट के जिस पद को रतन टाटा सुशोभित कर रहे थे, उस पद पर कौन बैठेगा। रतन टाटा के बाद ट्रस्ट का वो उत्तराधिकारी कौन होगा जो इंसानियत और परोपकार की मूल भावना पर बिल्कुल खरा उतरेगा। इस सवाल का जवाब मिल चुका है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के 24 घंटे के भीतर उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। नाम है नोएल टाटा। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। तस्वीरें रतन टाटा की अंतिम यात्रा की हैं, जहां नोएल टाटा अपने बेटे के साथ दिखाई दे रहे थे। उत्तराधिकारी की रेस में 67 साल के नोएल टाटा का नाम सबसे आगे चल रहा था। नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के भाई हैं, उनको ही ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो पहले से भी टाटा समूह के कामकाज को देख रहे हैं और उन्हें उनके काम करने का तरीका लगभग सिमिलर माना जाता है कि वो भी इंसान और इंसानियत, ये दो मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। लेकिन नोएल टाटा के नाम पर मोहर कैसे लगी? बैठक में कौन लोग थे जिन्होंने नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाने पर हामी भरी? इन सवालों का जवाब देने वाली इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कल रतन टाटा सर के निधन के बाद आज टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई और ये फैसला लिया गया कि सर्वसहमति से नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, उनको टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। सुबह करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था जब टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक को मीडिया और बाकी लाइमलाइट से दूर मुंबई के कफ परेड के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 26वीं मंजिल पर टाटा के दफ्तर में मीटिंग शुरू हुई थी और इस बैठक में टाटा ट्रस्ट बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक शुरू होने से पहले स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। अब आपको बताते हैं कि बैठक में कौन कौन मौजूद था। बैठक में रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा मौजूद थे। नोएल टाटा सन्स बोर्ड में नहीं है, लेकिन ट्रेंट और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। ट्रेंट टाटा ग्रुप की वो कंपनी है जिसके तहत वेस्ट साइड और जुडियो जैसे ब्रांड आते हैं। बैठक में जिमी टाटा भी मौजूद थे, जो रतन टाटा के छोटे भाई हैं और बेहद लो प्रोफाइल रहते हैं। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन, पूर्व आईएएस और टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष विजय सिंह और देश के नामी व्यवसायी मेहली मिस्त्री भी बैठक में शामिल थे। श्रद्धांजलि सभा के बाद टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की शुरुआत हुई। रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के नाम पर क्या छोड़कर गए, इसकी जानकारी साझा की गई। टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव रखा कि नोएल टाटा इस पद के सही उत्तराधिकारी हैं, जिस पर एक सुर में सभी लोगों ने सहमति जताई।
जो दोराब टाटा है, उन्होंने वो जो टाटा ट्रस्ट बनाया, वो टाटा ट्रस्ट नाम ही ऐसा है तो उसमें टाटा का ही होना जरूरी है, क्योंकि वो लाइक मेरे सरनेम का कोई ट्रस्ट होगा मेरे नाम का, तो कोई फैमिली वाला ही चाहिए। तो उनका होना कल से मैं कह रहा था कि उनका होना तय है, क्योंकि वो ट्रस्ट नाम का ही टाटा ट्रस्ट है, तो उसमें नोएल टाटा होने ही चाहिए, दूसरे कोई है ही नहीं फैमिली में। और फिर टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई और तय हो गया कि नोएल ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा की जगह लेंगे। श्री रतन टाटा मार्च 1991 से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। नोएल टाटा अब टाटा समूह के 2 सबसे प्रमुख चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख बन गए हैं और टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनना क्या मायने रखता है, अब हम आपको वो बताते हैं। नोएल टाटा ट्रस्ट के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि सुर्खियों से दूर रहने वाले नोएल इस विरासत को किस तरीके से आगे ले जाएंगे। नोएल टाटा का नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो टाटा ट्रस्ट की उस विरासत को संभालने जा रहे हैं जिसने देश को भरोसे का मतलब सिखाया। रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस में मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि देश का मान भी बढ़ाया। और अब रतन टाटा ने जिस जिम्मेदारी को 3 दशकों तक निभाया, उसका दारोमदार नोएल टाटा के कंधों पर है। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको ज़्यादातर देखते रहे हैं वो, और पहले से वो ट्रस्टी हैं इन दोनों ट्रस्ट में, लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं, और अपने जो उनका काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको काफ़ी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा जाता है। तो वो भी एक तरीके से अगर देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं हो अभी तक हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोएल टाटा सुर्खियों से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं? हमने जब नोएल टाटा से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर खंगालने शुरू किए तो यकीन मानिए उनके वीडियो ढूंढ पाना मुश्किल था। दुनिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली को करीब से जानने वाले बताते हैं कि नोएल टाटा उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनके परिवार में हमेशा से निभाई जाती रही है। वो फैमिली का एक ट्रेडिशन है, वो ऐसा है कि जब तक जो चलाने वाला होता है, हाँ, वो जो सेंट्रल रोल जिसके पास होता है, वो छोड़ के बाकी किसी के फैमिली मेंबर्स कभी पिक्चर में नहीं आते। लोगों ने किसी ने फोटो भी देखी नहीं होगी नोएल टाटा की। तो जब तक जेआरडी जिंदा थे और जेआरडी एक्टिव थे, तब तक रतन टाटा भी लोगों को मालूम नहीं था। और यही सवाल 1991 में पूछा गया था, जेआरडी की तो इतनी बड़ी इमेज है, लार्जर देन लाइफ इमेज है, सब दुनिया जेआरडी को जानती है, ये कौन है रतन टाटा बच्चा? तो वो फैमिली का स्टाइल ही ऐसा है कि जब आपको पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी, आपकी इमेज बनेगी, और आपके जो कोई बाकी के लोग होंगे वो पिक्चर में नहीं आएंगे। टाटा ग्रुप की विरासत को खड़ा होने में करीब 200 साल लंबा वक्त लगा है, लेकिन परिवार ने अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ा। एक बार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से टाटा परिवार की पीढ़ियां दिखाते हैं। टाटा परिवार शुरू होता है रतन दोराबजी टाटा से, जो गुजरात के नवसारी के गांव में रहते थे। रतन दोराबजी के बेटे हैं नुसेरवानजी टाटा, जो सिर्फ 20 साल की उम्र में कुछ नया करने की चाह में नवसारी के गांव से मुंबई चले गए थे। नुसेरवानजी टाटा ने कॉटन का बिजनेस किया था और फिर 20 साल की उम्र में अपने बेटे जमशेदजी टाटा को व्यापार बढ़ाने के लिए हांगकांग भेज दिया था। याद रखिएगा, उस दौर में हवाई सफर की सुविधा नहीं थी, लंबी समंदर की यात्रा करनी होती थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील और देश के पहले 5 स्टार होटल ताज की स्थापना की थी।
जमशेदजी टाटा के बेटे थे सर रतन टाटा। उनको संतान नहीं थी। सर रतन टाटा की पत्नी ने नवल टाटा को गोद लिया था। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। सोनू टाटा और सिमोन टाटा उनकी पत्नियां थी। सोनू टाटा को 2 बेटे हुए, रतन टाटा और जिमी टाटा। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन को एक बेटा हुआ जिसका नाम है नोएल टाटा। और अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा के हाथ में आ चुकी है। नोएल टाटा के भी 3 बच्चे हैं। टाटा ट्रस्ट अगर आप बात कहें ना तो वो इट्स मेनली इनटू फिलैंथ्रोपी। वो कंपनी का डे टू डे बिजनेस में नहीं चला दे कि टेल्को में क्या करना चाहिए, टाटा स्टील ने क्या करना चाहिए, एयर इंडिया ने क्या करना चाहिए, वो उसमें नहीं है। वो जो चैरिटी वर्क होता है टाटा ग्रुप की तरफ से उनमें वो बहुत मायने रखता है। और वो सबसे बड़ा काम टाटा ग्रुप का कंपनी चलाना, ये तो है ही, लोगों को कंपनियां मालूम है, लेकिन वो जो चैरिटी काम करते हैं वो सबसे अहम काम है और उनको सबसे बड़ा लगाव वो काम में है। वो सब होता रहेगा और वही काम उनके पास रहेगा।